सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातों में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सत संचार स्टूडियो के माध्यम से आप सभी सुनेंगे चालीसा की चार बात। और आज के दिन में फरवरी की 19 तारीख है, सोमवार है। और आज के दिन का मुख्य विषय है, प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। इस विषय को लेकर हम आज के दिन में प्रभु का वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। तो पहली बात है, प्रभु यीशु हम सबों को पवित्रता के लिए बुलाता है। चालीसा का यह समय है, हर प्रकार की अशुद्धता, हर प्रकार की अपवित्रता से दूर रहते हुए प्रभु के नजदीक, प्रभु के नजरों में, प्रभु की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताने की विशेष बुलाहट प्रभु हम सबों को प्रदान करता है। और आज के सुसमाचार पर अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु एक प्रकार के न्यायकर्ता के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो न्याय करने के लिए अपने लोगों को दाएं और बाएं बैठाएंगे। जैसे गड़ेरिया भेड़ और बकरियों को अलग अलग करता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु न्यायासन पर बैठेंगे उनका न्याय करने के लिए। और जिस प्रकार से चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग अलग बैठाता, वैसे ही दाएं, अपने दाएं की ओर उन लोगों को बैठाता है जो उसके कृपा के पात्र हैं, और बाएं की तरफ उन लोगों को बैठाता है जिन्होंने मनमाना आचरण किया, अधर्म किया, अन्याय किया। ऐसे लोगों को बैठाएंगे और उनका न्याय का एक दृश्य आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। दाएं के लोगों को प्रभु कहते हैं प्रभु के कृपा के पात्र, यानी कि कृपा प्राप्त करने वाले कार्य उन्होंने किए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। और इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को प्रभु ने अपने दाएं बैठाया और उनको कहा तुम मेरे कृपा के पात्र हो। बाएं की तरफ उन लोगों को बैठाया जब ऐसे अवसर आने पर उनके सामने उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, देख रेख नहीं की, वहां पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि किसी प्रकार से कुछ भी नहीं किया। इसलिए प्रभु कहता है तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। ऐसे लोगों को प्रभु स्वर्ग राज्य का सुख देंगे जो ऐसे परिवेश में रहते हुए, ऐसे मौके प्राप्त करने के बावजूद प्रभु के नाम से किसी के लिए कुछ नहीं किया, उनको कभी नहीं बुझने वाले नरक की उस आग में भेजेंगे। इस प्रकार से न्यायकर्ता के रूप में प्रभु हमारे सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ताकि हम सभी सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, प्रभु के वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हम प्रभु के नजरों में एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता सके। इसलिए प्रभु कहता है तुम मेरे पिता की कृपा के पात्रों, मेरे स्वर्गीय राज्य के आनंद में शामिल हो जाओ। उन लोगों के लिए प्रभु कहता है जो प्रभु के वचन के अनुसार जिन्होंने जीवन बिताया है। यानी कि 40 से की ये अवधि, प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों के लिए अपने जीवन पर विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, मैं किस ओर हूँ, दाएं की ओर हूँ या बाएं की ओर हूँ, किस प्रकार का जीवन में बिताता हूँ। इसलिए प्रभु के वचनों पर आज के दिन हम ध्यान देते हुए इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। हमारे भूल चूकों के लिए हम लोग पश्चाताप करें, एक सच्चा पाप स्वीकार करें, प्रभु के साथ, प्रभु के पास हम लौट के जाएं और प्रभु में हम आनंद मनाने का, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु से हम शक्ति सामर्थ्य मांगें, वही प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं, हम सबों को सिखाते हैं किस प्रकार का जीवन हमें इस धरती पर व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से आपकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। आपने हम सबों को सिखाया है और जो आपके वचनों के अनुसार चलता है, किस प्रकार से उनका पुरस्कार आपने घोषित किया, इस बात का झलक आपने अपने वचनों के द्वारा हमारे सम्मुख रखा है। प्रभु हम सभी इस बातों को समझ सके, हमें बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान प्रदान कर, जिससे कि जो उचित है उसको करते हुए
आपके वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए आपके कृपा के पात्र हम सभी बन सके। प्यारे प्रभु जी, हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।